सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 3, जो कि सिर्फ कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वह है सूक्ष्म जीव और एक जो प्रक्रिया है वो है किण्वन। इंग्लिश में हम इसे फर्मेंटेशन भी कहते हैं। और आपको तो याद होगा जो इससे पिछली 2 वर्कशीट थी उसमें भी हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में ही पढ़ा था और उसमें हमने ये पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, हमारे काम आते हैं या नहीं आते, उनमें से क्या है। और पिछली बार तो हमने ये भी पढ़ा था कि दूध से दही कैसे बन जाती है, कि जो उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, आप बताइए। याद आया? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण जो वो सूक्ष्म जीव था लैक्टोबैसिलस, उसके कारण ही दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए आज की वर्कशीट भी कुछ ऐसी ही है, कुछ जानकारी भरी है, कुछ समझने वाली है। तो मेरे साथ शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आज पिंकी का जन्मदिन है। अरे पिंकी के जन्मदिन के साथ साथ याद आया आज आप में से भी तो बहुत लोगों का जन्मदिन होगा। तो जिन जिन का जन्मदिन है उन्हें मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे आज पिंकी का जन्मदिन मन रहा है आपके घर में भी, वैसे ही आपका जन्मदिन मने और आपको भी अपने इस जन्मदिन पर आपकी फेवरेट डिशेस, फेवरेट खाना खाने को मिले, यही सबसे बड़ी बात है। हर जन्मदिन पर उसके दादाजी उसके लिए बाजार से उसके मनपसंद छोले भटूरे लेकर आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया। ओहो, छोले भटूरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। लेकिन क्या करें, ये जो कोरोना वायरस है ना, इसने सब कुछ खराब करके रख दिया। उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज देने के लिए छोले भटूरे घर पर बनाने की योजना बनाई। भटूरे बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर उसे नरम आटे में गूंथकर बर्तन में 2 घंटों के लिए रख दिया। ये जो यीस्ट है ना, इसको हम लोग, कई लोग खमीरा भी बोलते हैं कि खमीर मिला दो इसके अंदर, तो या वो खमीर उड़ जाता है, तो हम उसको इस नाम से भी बोलते हैं। फिर कुछ घंटों बाद पिंकी ने देखा वह आटा तो फूल गया जिससे मम्मी ने भटूरे बनाए। पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे उसकी मनपसंद खाने की चीज मिल गई। और ऐसे ही आपके जन्मदिन पर आज आपको भी आपकी मनपसंद खाने की चीज मिले, ये मेरी बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। यहाँ पर आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौजूद यीस्ट, जो कि एक सूक्ष्म जीवी है, ने तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी और उस गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया। अब आप समझे कि आटा क्यों फूला, क्योंकि उसके अंदर वो जो सूक्ष्म जीवी था जो कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, उसने क्या किया, तेजी से जनन किया और सांस लेने के दौरान उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी और उस गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उस आटे को और ज़्यादा फुला दिया। उसकी मम्मी ने बताया कि इसी तरह से ब्रेड, केक और पेस्ट्री भी नरम और स्पंजी बनाए जाते हैं। आपने देखे हैं ना वो कितने स्पॉन्जी से होते हैं। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल शर्करा से अल्कोहल, एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी किया जाता है। इस फर्मेंटेशन के कारण ही ये जो अल्कोहल होती है ये बनती है और एसिटिक एसिड भी बनता है। चीनी यानी शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया ही किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। आपको समझ में आया कि किस प्रक्रिया को कहते हैं? जो चीनी या शर्करा होती है उसको जब अल्कोहल में वो चेंज हो जाती है, तो इसी प्रक्रिया को हम किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने
1857 में की थी। देखिए कितनी सही खोज की थी ना उन्होंने, तभी तो आज हमें इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे खाने को मिल रहे हैं। तो अब वक्त है स्वयं को जांचने का, यानी कि अभी तक हमने जो पढ़ा, अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न है कि किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए और इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी। ये तो बहुत ही आसान है, अभी सबसे आखिरी में तो हमने उसी की बात की थी। तो इसका उत्तर है कि चीनी या शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया ही किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी 1857 में। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं, यानी किण्वन प्रक्रिया से कौन कौन से खाद्य पदार्थ 5 होते हैं। तो देखिए मैंने लिखने की कोशिश की, आपको जो अगर पता है इससे भी ज़्यादा तो आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। वे हैं ब्रेड, केक, पेस्ट्री, ढोकला और इडली। फिर तीसरा प्रश्न है कि कौन सा सूक्ष्म जीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है। तो इसका उत्तर तो बहुत ही आसान है, यीस्ट। देखिए किण्वन प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्म जीव है? यीस्ट। और दही में कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। तो अब चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। अपने मनपसंद किसी 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। अब इसमें तो आपको अपने मनपसंद खाने की वस्तु लिखनी है जो कि किण्वन प्रक्रिया से बने। तो जो मेरे मनपसंद है वो मैंने यहाँ लिख दिए, आप अपनी मनपसंद के यहाँ लिख सकते हैं, जैसे छोले भटूरे और ढोकला। फिर आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। ऊपर की गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया था, कारण बताइए। तो उत्तर बहुत ही आसान है, आटा इसलिए फूल गया था क्योंकि उस आटे में मौजूद यीस्ट, जो कि एक सूक्ष्म जीवी भी है, उसने क्या किया? तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी और उसके गैस के बुलबुलों ने क्या किया? आटे में फंसकर उसे फुला दिया। तो अब समझ में आया आपको कि आटा क्यों फूल गया था। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर और बहुत ही मेहनत से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।